वेलकम फ्रेंड्स, आपका चाणक्य अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे हम किसी को बोल देते हैं व्हाट इज योर नेम, तो ये भी क्या एक सेंटेंस है। यानी सेंटेंस कब कंप्लीट होता है, जब उसका एक पूरा कंप्लीट सेंस दे, यानी उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस, यानी सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, यानी हिंदी में इसका अर्थ लें तो यानी वाक्य। यानी इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, यानी सेंटेंसेस की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ a group of word that makes a complete sentence, complete sentence। यानी सेंटेंस की अगर हम बात करें, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, यानी एक शब्दों का समूह है। एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप यानी एक शब्दों का समूह है। वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी जो शब्दों का समूह है वो क्या दे, हमें एक कंप्लीट सेंस दे, यानी उसको हम क्या कहेंगे, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसी तरीके से जैसे हम एक वर्ड्स यानी एक शब्दों का समूह लेते हैं, जैसे द मूव्स अर्थ द सन, यानी हमारे पास ये वर्ड है और वर्ड्स यानी वर्ड से क्या बना, एक सेंटेंस बना हुआ है, द मूव्स और द सन। लेकिन ये क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें शब्द क्या है, द मूव्स और द सन, यानी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इस कंप्लीट सेंस कब देगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यानी जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो ये भी है, द मूव्स और राउंड द सन, यानी सेंटेंस तो ये भी है और सेंटेंस ये भी है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। और जो ये सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है, ये क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर इसको ऐसे लिखते इज ए डॉक्टर ही, तो ये क्या कंप्लीट सेंस नहीं देगा, यानी इसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट, यानी शब्दों का अरेंज करते हुए शब्दों को क्या करेंगे, व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट जैसे you are going to market, you are going to market, यानी ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करते हैं, यानी इनके कितने प्रकार होते हैं। 5 kinds of sentences। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। हम उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यानी फर्स्ट होता है एफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। 5 kinds of sentences। 5 kinds of sentences। फर्स्ट होता है assertive या जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट होता है इंटेरोगेटिव। थर्ड होता है इंपेरेटिव।
फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड फिफ्थ जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। यानी असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम दो भागों में बांटते हैं। इनके दो होते हैं, यानी असर्टिव और इसको एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है एफर्मेटिव यानी जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव यानी जो नकारात्मक वाक्य होते हैं। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे ही इज अ टीचर, ही इज ए टीचर, फुल स्टॉप। यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या दी जाती है? हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी क्या कह रहा है हमें, और लास्ट में एंड्स विद फुल स्टॉप, और एंडिंग कहां से होती है? फुल स्टॉप से होती है। तो ही इज ए टीचर, ये क्या है? असर्टिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसी तरीके से सी इज, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है सी इज रीडिंग ए नोवेल, सी इज रीडिंग ए नोवेल, यानी ये भी क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। नेक्स्ट राम गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप। यानी जो तीन सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, ही इज ए टीचर, सी इज रीडिंग ए नोवेल, राम गोज टू मार्केट, ये सारे के सारे क्या एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और नेगेटिव में जो हम कन्वर्ट करते हैं उनके साथ में या तो नो वर्ड का यूज किया जाता है या कोई नॉट का यूज किया जाता है। अब इसी को जैसे ये सेंटेंस है ही इज ए टीचर, इसको अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे तो कैसे बनेगा? यानी ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, ही इज ए टीचर, तो ही डज नॉट ए टीचर। क्या बन गया? ही इज ए टीचर एफर्मेटिव था, इसका नेगेटिव अपने बनाया तो इसमें क्या ऐड हो गया? नॉट, यानी नेगेटिव बन गया, ही डज नॉट ए टीचर। नेक्स्ट सेंटेंसेस जैसे एफर्मेटिव था सी इज रीडिंग ए नोवेल, तो सी इज नॉट रीडिंग ए नोवेल। थर्ड सेंटेंस राम गोज टू मार्केट, तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, यानी एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। ये होते हैं असर्टिव, डिक्लेरेटिव, और इसको एक और कहते हैं स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है एफर्मेटिव या नेगेटिव के अंदर। तो हमने फर्स्ट इसका जो टाइप किया है ये है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अपन ने एग्जांपल्स कर लिए, ही इज ए टीचर, नेगेटिव हो गया ही डज नॉट ए टीचर। इसका जो नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आस्क ए क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछा जाता है, यानी किसी दूसरे से क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जिसमें क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, और यानी एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, जैसे आस्क ए क्वेश्चन, और एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इज ही ए टीचर, इज ही ए टीचर और क्वेश्चन मार्क। यानी
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे मैंने लिखा इज ही ए टीचर क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। कौन से सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। नेक्स्ट अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आमतौर पे हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। यानी अपने स्टार्ट कहां से की, WH वर्ड से, WH वर्ड से शुरू की और एंड्स में क्या है, एंड्स में अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये कौन से सेंटेंसेस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वेयर आर यू गो, थर्ड सेंटेंस जैसे वेयर आर यू गो, क्वेश्चन मार्क। यानी ये भी क्या कौन से सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी फर्स्ट किया आपने असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिस आस्क ए क्वेश्चन, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर नेम, क्या पूछ रहे हैं अपन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर अपने इसके अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और थर्ड अपन ये सेंटेंस करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी जो इसका तीसरा टाइप है, यानी सेंटेंसेस का जो नेक्स्ट काइंड है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी को क्या देते हैं, कमांड देते हैं, क्या देते हैं, कमांड देते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे टू मेक रिक्वेस्ट, टू मेक रिक्वेस्ट, या फिर कमांड एंड एडवाइस etc। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं यानी जिसमें क्या की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, यानी टू मेक रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस एक्स्ट्रा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिट डाउन, सिट डाउन, ये क्या है, कमांड दे रहे हैं हम किसी को, यानी सिट डाउन, बैठ जाओ, ये क्या है, कमांड है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है। यानी हम किसी को कह रहे हैं, सामने कोई तो होगा हमारे, यानी किसको कहेंगे, यू सिट डाउन, यानी तुम बैठ जाओ। तो क्या है इसके अंदर, यू अंडरस्टूड होता है, जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट अपन सेंटेंस की बात करते हैं, गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है वो किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, और उसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है और एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं प्लीज, यानी जब प्लीज जब वर्ड आ जाता है तो इसमें क्या शो होता है, रिक्वेस्ट, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, ये क्या रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, यानी गरीब व्यक्ति की सहायता करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड एडवाइस, यानी हम किसी को सलाह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी ये एडवाइस है, किसी को सलाह दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एडवाइस है। डोंट शाउट एट मी, नेक्स्ट जैसे डोंट शाउट एट मी, यानी ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती हैं। सिट डाउन, यानी इसमें क्या है, जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, यानी छुपा हुआ होता है। सिट डाउन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, गो एंड स्टडी, प्लीज ओपन द विंडो, हेल्प द पुअर, यानी डोंट शाउट एट मी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंत में एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनके अंत में क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। यानी ये जो शब्द होते हैं, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, टू एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, यानी इसमें कोई अचानक जो फीलिंग आती है, टू एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, या फिर
फीलिंग ऑफ ए जॉय, यानी कोई खुशी की बात हो, सोरो क्या हो, दुख की बात हो, एंड अदर वर्ड्स, एंड एनी अदर मूड, यानी कोई और मूड। हम बात करते हैं सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। टू एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग ऑफ जॉय, यानी कोई खुशी की बात हो, यानी अचानक मन में कोई खुशी की बात आई, सोरो एंड एनी अदर मूड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं तो अलास शी इज नो मोर, शी इज नो मोर, यानी जो अलास जो वर्ड है ये किसको प्रकट करता है, शोरो को प्रकट करता है। अलास शी इज नो मोर, यानी वह नहीं है, शी इज नो मोर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी, यानी कोई चीज अपने को सुंदर लगे तो हम क्या कहते हैं, व्हाट ए पिटी। या फिर नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं ब्रेव, ब्रेव किसके लिए किया जाता है, बहादुरी के लिए, ब्रेव बहादुरी के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे ब्रेव वी डिड वेल, यू डिड वेल, यू डिड वेल, यानी किसी को अच्छा करता है उसको कहते हैं ब्रेव, एंड बहादुर है, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं जैसे हुर्रा, हुर्रा ये किसके लिए यूज किया जाता है, खुशी के लिए, हुर्रा, हुर्रा वी won the match, we won the match। इस सेंटेंसेस का अपन लोग बहुत बार यूज करते हैं, यानी हुर्रा we won the match, यानी वो मैच जीत गए, उसके लिए किसका यूज करेंगे, यानी हुर्रा शब्द का यूज करेंगे। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनका पता एक्सक्लेमेशन साइन से भी चल जाता है, और कुछ ये वर्ड होते हैं जैसे अलास, ब्रेव, हुर्रा, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को शो करेंगे। और दूसरी इनकी जो पहचान होती है उसमें एक्सक्लेमेशन साइन होता है। और जो लास्ट अपने सेंटेंसेस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी अन सेंटेंस के जो काइंड्स हैं उसका पांचवा जो भाग है, यानी जो पांचवा पार्ट है वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो टू एक्सप्रेस विश, यानी टू एक्सप्रेस विश, ब्लेस, प्रेयर, कर्स, यानी ETC, यानी जो एक्स्ट्रा होते हैं। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो टू एक्सप्रेस विश, यानी विश को प्रकट करते हो, ब्लेस आशीर्वाद, प्रेयर और कर्स, यानी किसी का श्राप के बारे में ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है जैसे विश यू, जैसे हम नया साल जो विश करते हैं तो विश यू, नया साल को हम विश करते हैं उसको कैसे कहेंगे, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये सेंटेंसेस यानी जो विश वाले हैं ये किस में आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएंगे, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये शब्द भी कौन से हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, मे यू लिव लॉन्ग। फिर है मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी अपन किसी को जन्मदिन विश करते हैं तो कैसे शब्दों का यूज करते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी ऐसे शब्दों का अपन यूज करते हैं किसी को जन्मदिन के लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट यानी ये जो सारे के सारे जो अपने टाइप किए हैं जैसे विश यू, हैप्पी न्यू ईयर, मे यू लिव लॉन्ग और मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इन जैसे शब्दों का यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस अपने होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी अपने सेंटेंस के बारे में बात की, सेंटेंस क्या होता है हम बोल देते हैं लेकिन उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो होगा जो
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक शब्दों का समूह होना चाहिए, और एक कंप्लीट सेंटेंस यानी अरेंजमेंट भी होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंजमेंट मेक ए कंप्लीट सेंस। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।